एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत लोगों का कंफ्यूजन था जो भी एम्स बीएससी नर्सिंग और पारा मेडिकल का फॉर्म भरे हैं, जो भी किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो उनका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है। वो डाउट था कब कब डेट का चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब काउंसलिंग होता है तो जो डेट एम्स मेंशन करता है, आप उस डेट में आपका सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो फिर आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए अभी मैं डेट बताऊंगी, तो आप देख ले, उसी के अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट है। अगर नहीं है तो कैसे बनवाना है। ओबीसी का भी क्राइटेरिया है कि ओबीसी एनसीएल होना चाहिए, ब्लॉक वाला नहीं होना चाहिए। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में अभी हम डिस्कस करेंगे और डेट बताएंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये है ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए। अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाह रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम है 8 जून 2024 को, यानी कि सैटरडे को आपका एग्ज़ाम है 8 जून को। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ओबीसी एनसीएल का जो इशू डेट है, तो आपका 9/6/2023 से यानी कि 8/6/2024 तक बनना होना चाहिए। तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइमिंग है कि आप अभी अप्लाई कर सकते। जिनका भी सर्टिफिकेट एनसीएल वाला इसके अंदर नहीं बिलोंग करता है, आपका इस डेट के अंदर नहीं बना है, तो आप ज़रूर से अप्लाई कर लें। और जो लोग पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं उनका भी देख सकते हैं आप, सर्टिफिकेट का डेट है 23/6/23 टू 26/2024, उनका भी वही डेट है अप्रॉक्स। और अगर आप बीएससी पारा मेडिकल कोर्स कर रहे हैं तो उनका एग्ज़ाम है 22 जून। तो जो लोग का डाउट था कि हम दोनों फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, तो वो लोग देख सकते हैं कि आप दोनों फॉर्म आराम से फिल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का डेट बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। एक 8 जून है, एक 22 जून है। तो आप एक ही रजिस्ट्रेशन से दोनों फॉर्म भर सकते हैं। जो लोग गर्ल्स है, वो बॉयज़ है, वो तो सिर्फ एक ही फॉर्म भरेंगे, क्योंकि वो बीएससी नर्सिंग वाले में नहीं भर सकते, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में सिर्फ गर्ल्स अलाउड है। तो जो लोग भी गर्ल्स है, दोनों में जाना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग और पारा मेडिकल में, तो वो ज़रूर से अप्लाई करें, क्योंकि एग्ज़ाम डेट मैच नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद उनका भी सर्टिफिकेट इशू डेट आप देख सकते हो, ओबीसी एनसीएल का 23/6/23 है और 22/6/24 है। इतना में आपको बनवाना है। और अब मैं बात करूँगी कि आप ओबीसी एनसीएल जो सर्टिफिकेट है वो बनवाएंगे कैसे। तो आपको सबसे पहले जो बेसिक जो स्टेट लेवल पे है, वहाँ पे जैसे आपका जो भी ब्लॉक होगा, जैसे आप ऑनलाइन करते हैं उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर ब्लॉक से लेके फिर उस सर्टिफिकेट को एसडीओ लेवल पे जाना पड़ेगा, वहाँ सबमिट करना पड़ेगा, फिर साइन करवाना होगा। फिर उसके बाद डीएम लेवल पे, यानी कि डीएम ऑफिस में जाके आपको साइन होगा। तो वो सर्टिफिकेट होता है आपका एनसीएल सेंट्रल लेवल वाला। तो इस तरह से प्रोसेस है। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे भी पूछ सकते हैं कि सेंट्रल लेवल वाला एनसीएल सर्टिफिकेट मुझे बनवाना है और ये एग्ज़ाम है, तो मैं कैसे बनवाऊँ। तो वो आप ऐसे बनवा सकते हो। और बहुत लोगों का डाउट था कि जो फॉर्मेट एम्स दिया है, क्या वही फॉर्मेट चलेगा या फिर हिंदी में चल सकता है। तो जी नहीं, वैसा कुछ नहीं है। आपके पास जो फॉर्मेट है एनसीएल वाला, आप उससे भी बनवा सकते हैं। अगर आप अभी नहीं बनवाए हैं, तो जब आप फॉर्म बनवा रहे हो तो आप इसमें जो भी फॉर्मेट दिया है, आप उसका प्रिंट आउट लगा के आप पीछे अटैच करवा सकते हो। तो फिर आपका उस पर भी वो सर्टिफिकेट बन जाएगा, वो फॉर्मेट पे। तो इस तरह से आप प्रोसेस कर सकते हो। आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो वहाँ जाके पूछ सकते हो। और अब देखेंगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। जो भी लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का है। तो ईडब्ल्यूएस इशू डेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बताइए, बीएससी नर्सिंग का एग्जाम 8 जून, बीएससी पारा मेडिकल एग्जाम 22 जून है। तो आप आराम से भर सकते हैं दोनों फॉर्म। और ईडब्ल्यूएस इशू डेट की बात करें तो आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस इशू डेट 1/4 से है, यानी कि अप्रैल से है, और 8/6 तक है, यानी कि 2 ही मंथ का है। अभी कौन सा मंथ चल रहा है? तीसरा मंथ चल रहा है, यानी कि मार्च चल रहा है। तो मार्च के बाद ही आप 1/4 के बाद ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करें, और 8/6 से आपका पहले का होना चाहिए। तो ये जो भी लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो ये बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको इसी 2 मंथ के बीच का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका इस कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहले आप जब काउंसलिंग करोगे ना, उससे पहले आपको ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट डालने के लिए बोला जाएगा, अपलोड करने के लिए। अगर आपका वैलिड होगा तभी आपका मैसेज आएगा एक्सेप्टेड है, वैलिड है, नहीं तो वो रिजेक्ट कर देंगे। फिर आपका काउंसलिंग में कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले ध्यान दें, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/4 से
8-6 के बीच में ही है, यानी कि आपके पास 2 ही मंथ है। तो इसी 2 मंथ के बीच में आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। जिनका भी डाउट था कि कैसे काउंसलिंग के लिए सर्टिफिकेट बनवाए, किस डेट में होना चाहिए, तो वो सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं सिलेबस के बारे में बताऊंगी, और भी जो भी डाउट है इससे रिलेटेड मैं बताऊंगी, आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ सर्टिफिकेट के बारे में, कैसे सर्टिफिकेट बनवाना है और कैसे क्या सब करना है, तो ये सब डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो अभी से जो भी डेट मैं बताई उसी डेट के बीच में आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, और अपने सर्टिफिकेट बनवा के रख ले ताकि काउंसलिंग टाइम में दिक्कत ना हो। आप सोचेंगे रिजल्ट आएगा तब बनवाऊंगी, आप यहाँ पे देख सकते 8 जून है, यहाँ लास्ट डेट कितना है, 8/6 है ना। तो फिर अगर आप बाद में बनवाओगे तो कब बनवाओगे, रिजल्ट आ गया अगर सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो वैलिड ही नहीं होगा। तो इसीलिए इस डेट का होना जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी कोई डाउट है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वीडियो बना दूंगी। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।